Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 1 of our new chapter that is about biotechnology. So in today's SLO we will define the term biotechnology as the use of living cells and organisms in product and processes that can improve the quality of life. Further, we'll illustrate that how biotechnology is a discipline field that has potential to transform how we live. So, before starting our lesson, let's brainstorm a question. Quickly tell me that have you ever heard about different foods, that how different foods are formed and what type of foods. So quickly आप इन foods को देखिए और मुझे बताइए कि आपके according ये different foods किस तरह से prepare होते हैं. In the first one we have yogurt, then we have dough that is mostly used to in baking and making pizzas. Further we have cheese. So think for a moment and quickly tell me that how these foods are prepared. Very good. So अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि what do you think could be working behind the scene to make these transformations possible? कि इन तमाम transformations के पीछे जिस तरह हमने इन foods को prepare किया, according to you what organisms or what could be working behind the scene? So quickly think for a minute and answer me. Very good. So the answer is microorganisms. We know that various microorganisms are responsible in that working और इन्हीं की working की वजह से हमें different kinds of food मिलते हैं, including yogurt, including cheese and many other foods. So over the time we have found countless ways to use these tiny organisms to enhance our lives, and in which way we have the following ways, like in environment, in food, medicine, agriculture and in energy production. इन तमाम चीज़ों के अंदर हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं और इसी के अलावा हम सिर्फ इन फील्ड्स के अलावा में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ फ्लावर्स को, प्लांट्स की ब्रीडिंग में भी इनको इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द ब्रीडिंग ऑफ पिटूनिया फ्लावर्स और इन परसिमन्स and for certain variety of apples. इनके अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी different microorganisms को. So अब हमारे पास question arise होता है कि what might this branch of science be named? हमें इस science की branch को क्या नाम देना चाहिए? So we named this as biotechnology, and keep in mind that biotechnology is all about using living organisms or their bodies to make life better for us. और सिर्फ हमारे पास flowers ही नहीं, फूड ही नहीं, हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस फील्ड को इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ब्रेड काउज इन ऑर्डर टू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मीट. फर्दर वी हैव हमने ब्रीडिंग स्टार्ट की गोट्स की ताकि हमें मीट अच्छा मिल सके. उसके अलावा ब्रॉयलर हेंस दैट आर एबल टू गिव अस गुड क्वालिटी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ एग्स एंड मीट टू. तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इजीली हासिल हो जाती हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इन तमाम एग्जाम्पल्स के अलावा ऐसी कौन सी फर्दर फूड हैं या फिर ऐसी कौन सी फर्दर एग्जाम्पल्स हैं जो आपके जहन में आती हैं दैट आर रिलेटेड टू दिस अमेजिंग ब्रांच ऑफ साइंस. थिंक फॉर अ मोमेंट एंड क्विकली आंसर मी दिस क्वेश्चन. वेरी गुड. तो हमारे पास जो डिफरेंट ब्रांचेस आएंगी लाइक इन बेकिंग एंड ब्रीविंग वी हैव ब्रेड, कर्ड, चीज़, विनेगर, पास्चराइज्ड फूड एंड मैनी मोर. तो ये तमाम एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं बेकिंग एंड इन ब्रीविंग इंडस्ट्री. इसी तरह हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं दैट इंक्लूड एसीटोन, ब्यूटानॉल, बायोगैस. उसके अलावा वैक्सीन्स, हार्मोन्स. हमारे पास फूड भी आता है लाइक सोयाबीन्स, शुगर बीट, किनोला, कॉर्न. ये तमाम एग्जांपल्स हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हैं जो कि डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. हम आज के लेक्चर को सम अप करते हैं बाय डिफाइनिंग द टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच वी डिफाइन दिस टर्म एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स यानी देयर बॉडी पार्ट्स टू डेवलप और क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस फॉर ह्यूमन. और इसी का हमने पढ़ा कि हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं
हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स को पढ़ा लाइक ब्रेड, कर्ड, चीज़, विनेगर, पास्चराइज्ड फूड एंड ऑल्सो द genetically modified crops along with animals that helps to gives us better quality of food along with meat and vegetations. इसके अलावा हमने केमिकल इंडस्ट्री को स्टडी किया कि हमें डिफरेंट केमिकल्स लाइक एसीटोन, ब्यूटेनॉल, बायोगैस, ये तमाम वो केमिकल्स हैं जो कि हमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इजीली हासिल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखा कि डिफरेंट वैक्सीन्स, हार्मोन्स, दिस ऑल आर द सब्सटेंसेस दैट वी ऑब्टेन फॉर बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ये चीज़ें हम डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर दैट, और इसी लेक्चर को अप्लाई करते हुए आप एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। आप नेट की मदद भी ले सकते हैं इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स दैट आर involved with these branches of science including chemicals, medicines, cosmetics and cleaning products. That is your homework. मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम फर्दर अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में फर्दर, और ये भी देखेंगे कि किस तरह ये हमारी लाइफ की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।